लिखा है कि द के लिए उसने क्या प्रयोग किया है दोस्तों, तो द के लिए कह रहा है कि 33 का प्रयोग किया है। उसी प्रकार से वोमन का पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर कर लीजिए कि WOMA और N, तो इसी का आगे दिया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क क्या होगा। तो देखिए तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल उसने क्या किया है, आप जानते हैं दोस्तों बेसिक बात कि ए से लेकर हम लोगों का जेड तक में कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। तो ए का स्थान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है, बी का स्थान 2 होता है, सी का स्थान 3 होता है, डी का स्थान 4 होता है, ई का स्थान एफ का, जी का, इसी प्रकार से सब का स्थान लिख लीजिए दोस्तों। आपका देखते ही प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए कि एफ के लिए उसने क्या प्रयोग होता है दोस्तों, 6, तो वही 6 उसने लिखा है। तो टी के लिए क्या होता है, हम लोगों के सामने 20 होता है, प्लस का प्लस, एच के लिए होता है 8 और ई के लिए क्या होता है दोस्तों 5 होता है। बस जैसे ही जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 33 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, डब्ल्यू का स्थान होता है हम लोगों का 23, ओ का स्थान होता है हम लोगों का 15 और एम का स्थान होता है दोस्तों हम लोगों का 13, ए का स्थान होता है 1 और एन का स्थान होता है दोस्तों हम लोगों का 14 होता है। तो जोड़ लीजिए, जैसे ही जोड़ लीजिएगा दोस्तों तो ये देखिए इधर हो जाएगा हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो हम अपने तरीके से जोड़ लेते हैं। तो 15 और 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 28 हो जाएगा। 28 में जैसे ही 14 जोड़ देंगे तो 42 हो जाएगा। 42 और 1 इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 43, देखिए ना 43 और हम लोगों का इधर 23 हो जाएगा। तो 43 और हम लोगों का कितना जोड़ना है दोस्तों 23 जोड़ना है, तो हाँ 66 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 66 होगा। हम अपने तरीके से जोड़ लिया, आप अपने से जोड़िए ना, इसमें दिक्कत क्या है। 14 1 15 हुआ, 15 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 15 और 13 जैसे ही जोड़ेंगे तो हम लोगों का 28 हो जाएगा। 28 और उसके बाद हम लोगों का इधर 15 जोड़ेंगे तो जैसे ही यहाँ पर जोड़ लीजिए दोस्तों अपने तरीके से। देखिए यहाँ पर 14 15 और 15 30 हो गया, 30 और इधर हम लोगों का 13 हो गया, 43 और हम लोगों का क्या दोस्तों 23 जोड़ेंगे तो बिल्कुल हम लोगों का 66 हो जाएगा। बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि दर्पण में देखने पर एक घड़ी जो है 4:40 समय दर्शाती है, तो सही समय क्या होगा। तो क्या ट्रिक है दोस्तों इस तरीके के प्रश्न करने का, क्या ट्रिक है, ये बात आपको हमेशा एकदम दिमाग में रखना है। कि ट्रिक क्या है दोस्तों, कोई भी समय अगर दर्पण प्रतिबिंब में देखना है तो आपको करना क्या, 11:60 में उस समय को घटा दीजिए जो समय दिया है। जैसे समय दिया हम लोगों के सामने 4:40, जल्दी से इसको यहाँ पर माइनस कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। घटाएंगे इधर हो जाएगा 20, इधर जाएगा 7, यानी 7:20। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, क्या करना है। ट्रिक हमेशा याद रखना है कि 11:60 में दर्पण यानी कि घड़ी वाले प्रश्न जितने भी दर्पण में देखेंगे तो 11:60 में घटा देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 8वां नंबर क्वेश्चन दिया, बड़ा कंफ्यूजन, लगभग स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर ही देते हैं। ये देखिए अभी कहेंगे कि गलती तो होगा ही सर, कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान कराए। तो भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है, एक अलग है, कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे आगरा हो गया, उसके बाद गुड़गांव हो गया, जयपुर हो गया, तो ये सभी यहाँ पर लिख देते हैं कि ये सभी जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सभी शहर के नाम है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, शहर के नाम है। ये सभी क्या है दोस्तों, हम लोगों का शहर के नाम है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों का दिल्ली क्या हो जाएगा दोस्तों, एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कि क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, केंद्र हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, शासित प्रदेश हो जाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना, आगरा हो गया, गुड़गांव हो गया, जयपुर हो गया, ये सभी शहर यानी कि ये सभी हम लोगों का शहर के नाम है। लेकिन यहाँ पर दिल्ली क्या हो जाएगा दोस्तों, एक केंद्र शासित प्रदेश। इसीलिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन करते हैं कि सर इसका तो आंसर जयपुर भी हो सकता है, क्योंकि हम लोगों का राजस्थान की राजधानी कहाँ हो जाएगा दोस्तों, तो इस तरीके से कहेंगे तो इस प्रकार से कहेगा, ये भी हो सकता है। लेकिन देखिए जो एजेंसी कंडक्ट कराई है दोस्तों, बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर बी को दिया और आपको बी ही लेकर क्या करना है, चलना है।
अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि प्रश्न आकृति के डिजाइन को पूरा करें। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए आपको बताते हैं कि पहला आकृति का संबंध देखिए दूसरा आकृति कैसे दिया है। जैसे ये वाला आकृति है तो उसी प्रकार से इसमें कर दिया, तो उसी प्रकार से इसका वाला जो आकृति दिया है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आएगा और इधर से, और इसमें इधर से हो जाएगा। और इसमें देखिए नीचे में एक लकीर इस तरीके से किया हुआ है, तो नीचे में भी हम लोगों का इस तरीके से हो जाएगा। यानी ऐसा करने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखिए लकीरी कहाँ कर दिया, नीचे गिरा दिया। क्या नीचे गिरेगा? नहीं सर, ऊपर में देखिए ना, आप आकृति को देखिए, अच्छे से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा उसने क्या किया है और कैसे करेंगे। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ए इस प्रश्न का आंसर होगा। कैसे हुआ ये भी बात बताया कि पहला वाला आकृति को दूसरे से यहाँ पर जो दिया है उसी प्रकार से इसका जो पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से, उसके बाद इधर से, और इसमें इस तरीके से थोड़ा सा निकला हुआ था, निकला हुआ एक को है नीचे में, देखिए यहाँ पर जो इस तरीके से, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर कहा जा रहा है क्या, ये देखिए कि दिए गए समूह में विषम की पहचान कराएं, यानी विषम आकृति का पहचान करना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा अलग हो जाएगा। तो ये देखिए आपको बताते हैं कि क्या इनमें से विषम है। तो देखा जाए यानी कि इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा, ये देखिए, यानी कि आकृति यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों कि आकृति हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा कि आकृति हम लोगों का ए हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने बी हो गया, उसके बाद सी हो गया। तो ये सभी यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों कि ये सभी जितना है दोस्तों, यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये सभी जो है, ये सभी रेखा से मिलकर बना है। क्या हुआ है दोस्तों? रेखा, यहां पर कर लेते हैं कि रेखा से मिलकर बना है, लिख लेते हैं दोस्तों, रेखा से मिलकर हम लोगों का बना है। इसीलिए देखिए अभी आप बिल्कुल समझ जाएंगे, घबराएंगे ना। ये देखिए डब्ल्यू जो है इसमें कितना सारा, ये देखिए इस तरीके से रेखा किया है, एम में भी इस तरीके से रेखा किया है, एन में भी इस तरीके से रेखा, लेकिन डी जो है दोस्तों एक वक्राकार आकृति हो जाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों? सही होगा। रेखा है ही ना इसमें एक वक्राकार आकृति हो जाएगा, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा दोस्तों? सही होगा। बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, उसने क्या किया और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा वही बात बताएगा। आकृति ए बी सी ये सभी हम लोगों का रेखाओं से मिलकर बना है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी ऐसा नहीं है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों? सही होगा। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो आप अच्छे से देखेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि क्या किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया है। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि एक आदमी एक्स से चलना आरंभ करता है और दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। तो बताइए प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में। अब कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको हमेशा बताया कि इस तरीके के प्रश्न करने का सबसे पहले आपको दिशा का निर्धारण करना होगा। इधर पूर्व होता है, इसके जस्ट अपोजिट में क्या लेना है दोस्तों? पश्चिम लेना है। जस्ट ऊपर में आपको क्या लेना है दोस्तों? उत्तर लेना है। और जस्ट नीचे आपको क्या लेना है दोस्तों? दक्षिण लेना है। इतना बात हमेशा आप याद रखते हैं तो प्रश्न देखते ही सॉल्व हो जाएगा। इस साइड पूरब, इस साइड पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे क्या दोस्तों? दक्षिण। तो एक आदमी एक्स से चलना प्रारंभ किया, तो इस जगह से हम लोग चलना आरंभ कर दिए और दक्षिण की ओर बोला है कि दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर। तो देखिए दक्षिण का दिशा किधर है दोस्तों? नीचे है, तो 3 किलोमीटर चल दिया। उसके बाद वो फिर बाईं ओर मुड़ता है, तो देखिए दक्षिण की ओर आ रहे हैं तो आपका दायां और बायां किधर होगा? यानी बाईं ओर ई साइड हो जाएगा दोस्तों। और 6 किलोमीटर चला है, तो वही कह रहा है कि अब आरंभिक स्थल से, यानी यहाँ से दोस्तों ये कौन सा दिशा में है? तो यहाँ से देखिए ये जो दिशा हो जाएगा दोस्तों, ये कौन सा दिशा हो जाएगा? तो दक्षिण पूर्व। इस जगह पर ऐसे कर लीजिए दोस्तों, ये जो दिशा आ रहा है तो हम लोगों का दक्षिण पूर्व हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी